नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर और आज का हमारा सब्जेक्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हमने पिछले टाइम में ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ही एक प्रकार है वेरिएक पढ़ा। तो इस चैप्टर अभी इस विषय पे हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, आप ये जो सारे मेरे चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मर का जो चैप्टर है, आप एक जगह आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.lomeshmahajan.com। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो पहले तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके। तो पहला एडवांटेज है देयर इज सेविंग ऑफ कॉपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो दूसरा ट्रांसफार्मर हमने देखा था, पहले जो ट्रांसफार्मर पढ़ा था हमने, जो इलेक्ट्रिकली मतलब आइसोलेटेड, मतलब कनेक्टेड नहीं होता, आइसोलेटेड होता है, तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होती है, इसीलिए कॉपर का भी ज्यादा यूज होता है। जबकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें तो सिंगल वाइंडिंग होती है, इसीलिए कॉपर की भी सेविंग होती है। ठीक है, और ऊपर से इसका जो वोल्टेज रेशो होता है वो मतलब अगर अच्छा है, इफ द वोल्टेज रेशो इज नियर यूनिटी, मोर सेविंग रिजल्ट्स, मतलब हमें ज्यादा रिजल्ट मिल सकती है। इसकी एफिशिएंसी भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज्यादा होती है, एफिशिएंसी इज मोर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। साइज इज लेस देन दैट ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑब्वियसली अगर दो वाइंडिंग नहीं है, इसमें एक ही वाइंडिंग है, तो साइज भी कम हो जाती है। अभी जैसे सेविंग, कॉपर का सेविंग हो रहा है, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉस्ट इज ऑल्सो लेस। और वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर देन द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट थे, सेविंग ऑफ कॉपर, ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा है टू वाइंडिंग से, साइज जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि वन वाइंडिंग होती है इसमें। अब कॉपर जो कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन इसमें हमें बेटर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके। तो डिसएडवांटेजेस के ऐसे हैं कि जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसमें ये जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आइसोले मतलब एक ही वाइंडिंग होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक भी मतलब वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जो कनेक्टेड लोड है उसको भी डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वो बीच से आइसोलेट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर एक वाइंडिंग में प्रॉब्लम आता है तो हमें सेफ्टी ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि देर इज नो आइसोलेशन फ्रॉम सप्लाई, राइट, ड्यू टू अबव देर इज नो सेफ्टी। तो ये हो गया हमारे डिसएडवांटेज हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का। अभी हम देखते हैं एप्लीकेशंस, मतलब हम कहाँ यूज करते हैं। तो it is used in medium voltage transmission system to step down the voltage from 132 kV to 66 kV। मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए हम यूज करेंगे। इट इज यूज टू कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स। इट इज यूज्ड एज इंडक्शन मोटर स्टार्टर वगैरह में यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड वोल्टेज। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर कंट्रोल, right? Continuously variable single phase and three phase auto transformer are used in the testing laboratories। तो ये उसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो हमने देखा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।